हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है जी, तो अपने पास मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। ठीक है, मीडियम भी नहीं कहूँगा मैं यार, ठीक है प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या करिए, फ्लैटन बीएसटी टू सॉर्टेड लिस्ट, मतलब बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास गिवन है, उसको सॉर्टेड एक आप कह लो लिंक लिस्ट की तरह बना के हमें रिटर्न करना है। ठीक है, you are given a binary search tree with the nodes. Each node has a distinct value assigned to it. The goal is to flatten the tree such that the left child of, अब देखो ट्री में क्या होगा, एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, एक आपका राइट पॉइंटर होगा। ठीक है, लिस्ट में क्या होगा, आपका एक सिंगल पॉइंटर होगा। ठीक है, तो मतलब हमें लेफ्ट या राइट में से कोई एक चूज करना है जिससे आप नेक्स्ट नोड कनेक्ट करोगे, और एक ऐसा होगा जो नल होगा। तो यहाँ पर क्या कहा है, द गोल इज टू फ्लैटन द ट्री सच दैट द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द ईच एलिमेंट पॉइंट टू नल एंड द राइट चाइल्ड पॉइंट टू नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, मतलब लेफ्ट को नल रखना है और राइट पे जो नेक्स्ट नोड होगी वो लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, जो लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग होगी वो रिटर्न कर देनी है। ठीक है, इफ योर बीएसटी डज हैव ए लेफ्ट चाइल्ड देन द सिस्टम विल प्रिंट ए -1 एंड विल स्किप इट रिजल्टिंग इन एन इनकरेक्ट सोल्यूशन। इसका मतलब अगर आप लेफ्ट की जगह नल नहीं लगाओगे तो वो -1 प्रिंट कर देगा वहाँ पे। ठीक है, चलो जी, ये अपने पास बीएसटी के मैंने 2 3 4 5 6 7 8 इसका आंसर है। क्या करते हैं, अपना सिंपल से जाके बीएसटी बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या अप्रोच रहने वाली है, कौन सी हम एफिशिएंट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखो हम क्या लेते हैं कि बीएसटी कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बीएसटी, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, अब हमें करना है इसको सॉर्ट। इसका मतलब हमें आंसर सबसे पहले देख लेते हैं आंसर हमें कैसा बनाना है। ठीक है, आंसर हमें बनाना है 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 6 7। ठीक है, ये सब कुछ राइट में लग रहा होगा, लेफ्ट में होगा नल। ठीक है, आप मान सकते हो कि ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। ठीक है, ये मान लो नल है, इसका राइट भी लास्ट वाली का नल होगा। बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्ड करना शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले हमें देखना है कि हम एक बीएसटी को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बीएसटी के आपके पास क्या गिवन है, नोड गिवन है, रूट गिवन है एक तरह से। ठीक है, आपको इसको सॉर्टेड ऑर्डर में मैं कहता हूँ कि आपको सिर्फ मेरे को प्रिंट करके दिखाना है। तो आप वो काम कैसे करोगे, आप कहोगे ठीक है भाई ये मेरे पास गिवन है, सबसे पहले मेरे को सॉर्टेड में प्रिंट करना है, तो मेरे को कहाँ पर जाना पड़ेगा, सबसे पहले लेफ्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में स्मॉल वाले पड़े होंगे। ठीक है, मैं लेफ्ट में चला जाऊंगा, मैं लेफ्ट में चला जाऊंगा। अब इसका लेफ्ट कुछ नहीं है तो मैं इसको प्रिंट करूंगा 1। अब इसके बाद मेरा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले मैं लेफ्ट को प्रिंट करूंगा, फिर जिस नोड पर हूँ उसको, फिर उसके जिस नोड पर हूँ उसको, फिर उसके राइट को। सिमिलरली 4 का लेफ्ट खत्म हो चुका है, फिर जिस नोड पे हूँ वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके राइट पर चला जाऊंगा, राइट पर चला गया, फिर उसका लेफ्ट है तो लेफ्ट प्रिंट हो जाएगा, फिर जो वो नोड खुद है वो प्रिंट हो जाएगी, फिर उसका राइट प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर आप करो तो आपको बीएसटी क्या मिलेगा, सॉर्टेड ऑर्डर। इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट, ठीक है, और रूट और राइट। इनसे समझ जाओ, इनसे मतलब बीच में रूट आएगी, फिर लेफ्ट राइट। ठीक है, ठीक है जी, ये अपने को समझ में आया कि अब आपके माइंड में, मेरे माइंड में एक चीज़ आ सकती है, वो क्या है कि मेरे को पता चल गया अगर मैं इन ऑर्डर करूँगा तो मैं रूट जो अपनी नोड है उनको सॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उनकी लिस्ट फॉर्म नहीं कर सकता। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि क्या करूँगा भाई, इसको ना एक वेक्टर में स्टोर कर लूँगा सॉर्टेड फॉर्म में। उसके बाद ये मेरे पास स्टोर हो चुका है, इस पर ट्रैवर्स करना शुरू करूँगा। जैसे ये नोड आई, इसके राइट में ये लगाया, इस नोड के राइट में ये, इस नोड के राइट में ये, और इनका लेफ्ट 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 क्या करते चले गए नल। लास्ट में जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको रिटर्न करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबमिट भी होगा। ये आपकी एक अप्रोच बन सकती है, और इसकी टाइम और जो स्पेस रहने वाली है वो रहने वाली है ऑफ एन एंड ऑफ एन। ठीक है, जो अपने को दी भी हुई है कि इतनी चलेगी। ठीक है, लेकिन हम इतनी चलाएंगे नहीं, हम इससे भी बेहतर करेंगे। ठीक है, चलो जी, इससे बेहतर देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, अभी आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि क्या इससे बेहतर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले दोबारा वही बना लेते हैं। अब देखो, जैसे मेरे पास 1 नोड है, समझना बात को, जैसे मेरे पास 1 नोड है, इसके राइट में मेरे को क्या लगानी है, 2। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब मेरे को एक चीज़ का पता चलता है, जब मैं 2 पर आऊँगा ना, जब मैं 2 पर आऊँगा, अगर मेरे पास किसी तरह से ये वाली नोड हो, तो मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि अगर मेरे पास ये नोड मान लेते हैं टेम्प है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकता टेम्प के राइट में क्या लगा दूं, जिस नोड पर मैं करंट हूँ 2 वाली नोड लगा दूं। ठीक है, फिर जब मैं 3 पर हूँ तो मेरे पास
2 वाली नोड हो, ताकि 2 के राइट में मैं 3 लगा दूं। जब मैं 4 पर हूं तो मेरे पास 3 वाली नोड हो। इसका मतलब देखो, आपने सॉर्ट आपको करना आ चुका है इन ऑर्डर के जरिए, 1 2 3 4 5 6 7। मैं सिंपल आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 4 पर हो तो आपके पास 3 हो, 3 पर हो तो आपके पास 2 हो, 2 पर हो तो आपके पास 1 हो। इसका मतलब एक स्टेप पीछे वाली जो आपके पास नोड है वो आपको किसी तरह से स्टोर करके चलनी है, ताकि जिस आप करंट स्टेप पर हो आप पीछे वाली नोड के राइट में इसको लगा सके और पीछे वाली नोड के लेफ्ट में नल लगा सको। तो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपको एक दिक्कत आएगी इसमें। वो दिक्कत क्या हो सकती है, ये लास्ट वाली नोड, ठीक है, जिसका हम सेटिंग करेंगे, अभी आपको बताऊंगा कोड में, फिर आपको बताऊंगा कि वो हमें क्यों करनी पड़ी, ठीक है। चलो, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, मतलब कोड से पहले एक और काम करते हैं यार, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको हम स्टोर कैसे कर रहे होंगे। डायरेक्ट कोड पे नहीं जाते, 6 5 7, ठीक है। अब मेरे को पता चल गया कि मेरे को पीछे वाली नोड का एक्सेस रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी इन ऑर्डर कर रहे होंगे, सिंपल यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। पीछे वाली नोड अभी तक क्या होगी, नल, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इससे बैक जाऊंगा ना, पीछे वाली नोड में मैं इसको पुट कर दूंगा। जैसे मैं 2 पर आऊंगा, पीछे वाली नोड में मेरे को 1 मिलेगा, 1 के राइट में 2। फिर पीछे वाली नोड को क्या सेट कर देंगे, 2 सेट कर देंगे। फिर 2 के राइट में 3। तो इस तरह से हम चल रहे होंगे। अभी क्या करते हैं, अब इसकी टाइम और स्पेस भी डिस्कस कर ही लेते हैं यार। टाइम इसका क्या लगने वाला है, सारी नोड को विजिट कर रहे होंगे वो फैन। स्पेस विल बी, वी आर गोइंग टू यूज इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। उसमें हम क्या कर रहे होंगे, रिकर्शन का यूज कर रहे होंगे, जो अपना क्या होगा, डेप्थ, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री तक चलता रहेगा। तो स्पेस अपना क्या होगा, रिकर्सिव स्टैक स्पेस ऑफ एच, ठीक है। अब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हमें इसमें नहीं है, हम चलते हैं अपना कोड की तरफ, ठीक है। इस वाली पिक्चर को खोल लेते हैं अपना। सबसे पहले करते हैं इसको C++ में कोड। अब देखो, हम वो जो अपना वेक्टर में स्टोर करने वाला वो सोल्यूशन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो भाई उसको तो भूल जाओ तुम, आंसर नोड बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और एक काम करते हैं यार, यहाँ पर भी नहीं बनाते, हम सिंपल क्या करेंगे, ठीक है, नोड स्टार, एक तो यहाँ पर बनाएंगे आंसर जो होगी नल, देन एक प्रीवियस नोड, ठीक है, जो स्टार्टिंग में होगी नल। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अपना हेल्प फंक्शन कॉल करते हैं। हेल्प फंक्शन में अपने को क्या करना है जी, एक सेकेंड। हेल्प में अपने को एक तो रूट पास करनी है, क्या और कुछ पास करना है, नहीं। रिटर्न यहाँ से क्या करते हैं, अपना आंसर नोड जो भी आएगी बनकर, यहाँ पर आते हैं, void help node star root if not root रिटर्न। अगर नल होती है तो रिटर्न। अब इन ऑर्डर करना है तो क्या करना होगा भाई, सबसे पहले जाना पड़ेगा रूट के लेफ्ट पे, रूट के लेफ्ट पे चले गए। उसके बाद अब देखो, रूट का लेफ्ट लूफ्ट आपने सब कुछ विजिट कर लिया। इन ऑर्डर है तो प्रोसेसिंग बीच में जो मेन चीज़ है वो अपनी बीच में होगी, जो भी हमें पुट करनी होगी, ठीक है। पहले लेफ्ट पे जाएंगे, फिर वो बीच वाला काम करेंगे, फिर राइट पर जाएंगे, ऐसे होता है इन ऑर्डर। तो जो बीच में हमें काम करना है वो क्या करना है, वो जो अटैचमेंट करनी है, राइट में नोड लगानी है, लेफ्ट में कुछ नहीं, ठीक है। अगर देखो सिंपल, अगर आपका प्रीवियस नल नहीं है, इफ प्रीवियस कुछ है, इसका मतलब हाँ भाई मेरी ये सबसे पहली नोड नहीं है, ठीक है। अगर प्रीवियस कुछ है इसका मतलब ये मेरी पहली नोड नहीं है। और अगर ये मेरी पहली नोड नहीं है तो प्रीवियस के लेफ्ट में मैं क्या लगाऊंगा, नल। प्रीवियस के राइट में मैं क्या लगाऊंगा, जो करंट नोड है वो, बिल्कुल सिंपल। और अब जो करंट नोड है वो अगलियों के लिए प्रीवियस बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, अपना हेल्प फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। और देखो, अगर आपका प्रीवियस नल होता है, अगर आपका प्रीवियस नल होता है, ये क्या इंडिकेट करता है कि आपकी पहली नोड है। अगर पहली नोड है इसका मतलब स्टार्टिंग वही आपकी, वही आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर भी रिटर्न हो रहा होगा। अब देखो, एक चीज़ रहेगी जो मैंने आपको कही भी थी कि रह सकती है, ठीक है। कैसे रह सकती है, मान लेते हैं एक ट्री बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक सेकंड, हल्का सा आपको एक ट्री बनाकर ही दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। सिर्फ ये ट्री आपने क्या करा, 1 के आगे 4 को लगा दिया, 4 के आगे 6 को लगा, 5 को लगा दिया, ठीक है। 5 के आगे आपने 6 को लगा दिया। लेकिन ये जो लास्ट नोड है ना, इसके लिए आपकी कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। लास्ट नोड के लेफ्ट में आपका 5 लगा रह जाएगा,
तो लास्ट नोड का जो लेफ्ट है उसमें से 5 हटाने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट नोड जो है वो आपकी प्रीवियस जरूर बनेगी, क्योंकि प्रीवियस के अंदर आपका रूट आ रहा है भाई। रूट आपकी जो स्टार्टिंग में होगी, मतलब रूट तो आपकी हर एक नोड पर जाएगी ना, 6 पर भी आएगी। तो हमें सिंपल लास्ट नोड के लिए प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो इसलिए हमें क्या करना है कि लास्ट नोड जो प्रीवियस का जो लेफ्ट है उसको क्या कर देना है, नल। बिल्कुल सिंपल। एक बार इसको चला कर देखते हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं पर एरर आए, हो सकता है कुछ हमने गलत लिख दिया हो या कुछ ऊपर नीचे हो गया हो। एक बार चला कर सबमिट करके देखते हैं। वैसे ये वाला टेस्ट केस तो अपना सही चल रहा है, ठीक है जी। सबमिट हुआ गाइस, और सेम पैटर्न में जावा कोड भी लिखा, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या करा, अपना स्टैटिक बनाए हैं, तो यहाँ पर आकर उनको दोनों को सबसे पहले हर एक टेस्ट केस के लिए नल भी कर दिया, हेल्प फंक्शन कॉल किया, ठीक है। नल मिलता है तो रिटर्न। लेफ्ट पर गए, लेफ्ट पर से आने के बाद अगर प्रीवियस नल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब प्रीवियस एग्जिस्ट करता है, उसके राइट में करंट नोड, लेफ्ट में नल, वरना फिर अपना पहली नोड है तो आंसर में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद अगली नोड के लिए प्रीवियस, जो करंट नोड है अगलियों के लिए प्रीवियस बनेगी, तो प्रीवियस में सेट किया, राइट पर चले गए। और ये लास्ट वाली नोड का मैंने आपको सीन बताया ये था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको भी आपको एक बार चला कर दिखा देता हूँ जी, ठीक है। वैसे सही चलना चाहिए पर फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है जी। ये चला सही। अभी एक अब करते हैं इसको सबमिट, और दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।